राधे राधे एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सकरात के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद धरती में बैठकर आप धरती माता की कहानी सुनेंगे। वैसे तो आप कोशिश करिएगा कि आप आसन पर बैठकर ही कहानी सुने। अगर किसी कारण से आप आसन पर नहीं बैठ सकते हैं तो फिर आप पटड़ा या मूढ़ी ले सकते हैं। तो सबसे पहले कहानी सुनने के लिए सकरात के दिन आप मन में संकल्प करें कि आज से मैं, हे धरती माता, मैं आपकी कहानी सुनना शुरू करूंगी। हे धरती माता, इस कहानी के नियम को निभाने में आप मेरी सहायता करें और कोई भूल चूक हो जाती है तो मुझे माफ़ करें। इस तरह से संकल्प करेंगे। संकल्प करने के बाद हमें 4 कटोरियाँ लेनी है। आप कटोरी ले सकते हैं या पैकेट में ले सकते हैं। हमें 4 चीज़ें लेनी है। मूंग लेने हैं, तिल लेने हैं, चावल लेने हैं और मूंगफली लेनी है। तो ये 4 चीज़ें हमें लेनी है। साथ में ही पहले दिन हमें गणेश जी भगवान को जरूर विराजमान करना है। शुरू के दिन हमें गणेश जी भगवान को विराजमान करना है। बाकी दिन हम जब कहानी सुनेंगे तो हमें गणेश जी भगवान को विराजमान नहीं करना है। सिर्फ 1 लोटा जल ले लेना है। हाथ में दुर्वा घास हमें लेनी है। लोटे को हमें तिलक करना। सिर्फ यही चीज़ें लेकर हमें जो है कहानी शुरू करनी है। धरती माता की कहानी सुनने का नियम मकर संक्रांति से लिया जाता है और पूरे 1 साल तक हमें जो है धरती माता की कहानी सुननी है। फिर अगली सकरात को हमें धरती माता की कहानी का उद्यापन करना है। चलिए अब मैं आपको कहानी सुना देती हूँ। वीडियो नहीं तो बहुत लंबी हो जाएगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में एक औरत रहती थी। वो औरत बहुत ज़्यादा गरीब थी। उसके 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। जैसे जैसे वो बूढ़ी होने लगी, बच्चे जवान होने लगे। एक बार जब उसे लगा कि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो ठीक नहीं हो पाएगी, तब उसने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और अपने बेटे को कहा कि बेटा, अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, कभी भी भगवान के घर से बुलावा आ सकता है। मेरे जाने के बाद यानी मेरी मृत्यु के बाद तुम अपनी बहन का विवाह किसी सुयोग्य वर से करना। अपने जैसा गुणी और अच्छा लड़का देखकर ही अपनी बहन का विवाह करना। लड़के ने अपनी माँ को वचन दिया कि ठीक है माँ, जैसी आपकी इच्छा है मैं उसे पूरा करूँगा। अब कुछ दिनों के बाद ही वो औरत स्वर्ग सिधार गई। अब माँ की मृत्यु के बाद बेटे को अपना वचन पूरा करना था। अपने वचन को निभाने के लिए, अपनी माँ की इच्छा को पूरा करने के लिए वो अपनी बहन के लिए सुयोग्य वर ढूंढने निकल पड़ा। बहुत जगह गया, बहुत लड़कों को देखा, लेकिन अपने जैसा उसे कोई नहीं मिला। उसने सोचा कि माँ ने कहा था कि बिल्कुल अपने जैसा लड़का देखकर ही अपनी बहन का विवाह करना। बहुत खोजने के बाद भी उसको अपने जैसा कोई दूसरा नहीं मिला। अब माँ को दिया हुआ वचन पूरा करने के लिए उसने सोचा कि मैं स्वयं ही अपनी बहन से शादी कर लेता हूँ। इस तरह से माँ को दिया हुआ वचन पूरा हो जाएगा। अपनी बहन से शादी करने का निर्णय करके घर में सामान ले आया शादी के लिए। जब सामान घर में लेके आया तो उसकी बहन ने पूछा, भाई ये इतना सामान आप क्यों लेके आए हो? तब उसने बताया कि बहन, तुम्हारी शादी है, तुम्हारी शादी के लिए लेके आया हूँ। बहन ने पूछा कि किसके साथ मेरी शादी कर रहे हो? भाई ने कोई जवाब नहीं दिया और घर से चला गया। बहन जब घर के बाहर गई तो आस पड़ोस की औरतों ने बताया कि तुम्हारा भाई ही तुमसे शादी कर रहा है। पहले उसे बिल्कुल यकीन नहीं हुआ, लेकिन बाद में जब भाई आया तो उसने अपने भाई से पूछा कि भाई, गांव की औरतें कह रही थी कि तुम ही मुझसे शादी कर रहे हो। भाई ने कोई जवाब नहीं दिया और घर के बाहर चला गया। बहन समझ गई कि गांव के लोग सच कह रहे हैं। बहन बहुत रोई, उसको बहुत दुख हुआ, लेकिन अब वो क्या करती। बहन ने 1 लोटा उठाया, चप्पल पहनी और चुनरी उठाई। चुनरी ओढ़ के लोटा हाथ में लेकर चप्पल पहनकर वो जंगल की तरफ चल दी। जब वो जंगल की तरफ जा रही थी तो कुछ लोग जंगल में गायें चरा रहे थे। गांव के ही लोग थे। उन्होंने पहचान लिया। उन्होंने पूछा कि तुम कहाँ जा रही थी? तो वो लड़की बोली ही नहीं और सीधा भागते हुए जंगल के बीच में चली गई। जब वो जंगल के बीच में गई तो उसने जोर जोर से धरती माता को आवाज़ लगाना शुरू कर दिया, हे धरती माता,
हे मेरी माँ, आप मुझे अपनी गोद में संभालो। मेरा भाई मुझसे शादी करेगा तो अनर्थ हो जाएगा और मैं इस पाप का भागी नहीं बनना चाहती। या तो आप मुझे अपनी गोद में अपनी शरण दे दो, नहीं तो मैं यहाँ अपने प्राण त्याग दूंगी। ऐसे जोर जोर से आवाज़ें लगाने लगी। धरती माता फट गई और वो लड़की धरती माता की गोद में बैठ गई। इधर उसका भाई अपनी बहन को ढूंढते ढूंढते गांव से बाहर आ गया। जब वो गांव से बाहर आया तो उसने देखा कि कुछ लोग गायें चरा रहे हैं। उसने पूछा कि क्या तुमने मेरी बहन को देखा? तब गांव के लोगों ने बताया कि तुम्हारी बहन तो रोते रोते जंगल की तरफ गई है। अब वो लड़का भी जंगल की तरफ चल दिया। जब उसने देखा कि उसकी बहन धरती माता की गोद समा रही है तो उसने भाग के अपनी बहन के बाल पकड़ लिए। बहन पूरी समा चुकी थी, सिर्फ का सिर बाहर था। उसने कहा, बहन तुम ये क्या कर रही हो? मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। माँ का वचन निभाने के लिए ऐसा विचार मेरे मन में आया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, ऐसा कभी नहीं होगा, तुम मुझे माफ़ कर दो। लेकिन उसकी बहन धीरे धीरे करके धरती में समा गई और जो बाल उसने पकड़े थे वो दुर्वा घास बन गए। इसलिए जब धरती माता की कहानी सुनते हैं तो दुर्वा घास हाथ में लेकर कहानी सुनी जाती है। और जब हम कहानी का उद्यापन करते हैं तो पैरों की चप्पल, एक लोटा और चुनरी, ये 3 चीज़ें दान करना जरूरी होता है। धरती माता ने अपनी बेटी की लाज बचाने के लिए उसे अपने अंदर समा लिया। हे धरती माता, जैसे आपने उस लड़की की लाज बचाई, जैसे आपने उसका सत रखा, ऐसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सबकी लाज बचाना, सबका सत रखना और सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। ये थी धरती माता की कहानी। कहानी सुनने के बाद जो दुर्वा घास और जल का लोटा लिया है, ये हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। तो फ्रेंड्स, मकर संक्रांति से लिए जाने वाले नियमों की वीडियोस मेरे चैनल पर आ चुकी हैं, आप उनको भी एक बार जरूर देखना। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि जिन लोगों को भी धरती माता की कहानी का नियम लेना है उन तक ये वीडियो पहुँच सके। अब मिलेंगे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।